सभी साथियों को जय हिंद। मैंने वो वायरल जो मेरी रील थी जिनमें मैंने जो ये नफरत फैलाने वाले संगठन है, भाई भाई को लड़ाने वाले संगठन है, उनका नाम लिया था, उनको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि ये लोग मेरे पे, इनका सबसे बड़ा टारगेट मैं ही हूँ। क्योंकि मैं काम ऐसा कर रहा हूँ, इन्होंने भाई भाई को भाई से अलग किया, मैं भाई को भाई से वापस जोड़ने का काम कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा टारगेट पे मैं ही हूँ। और अफसोस की बात यह है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, ना मेरे साथ रुपया पैसा है ताकि मैं कोर्ट में लड़ सकूँ, ना किसी महासभा का मेरे ऊपर हाथ है, ना ही किसी संगठन का हाथ है, ना ही मैं ताकत से मजबूत, शारीरिक मजबूत हूँ कि इनसे लड़ सकूँ, और ना ही मैं कोर्ट कचौड़ियों के चक्कर में पढ़ने के सक्षम नहीं हूँ कि मैं कोर्ट कचहरियों में अपने चक्कर काटते फिरूँ। इसलिए मैं एक ऐसे समाज के लिए लड़ रहा हूँ जो मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा मैं ही इन संगठनों के निशाने पे हूँ क्योंकि मैं भाई को भाई से मिलाने का काम कर रहा हूँ और ये लोग भाई को भाई से दूर करने का काम कर रहे हैं। तो मैंने वो सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं। तो आप लोग कोई साथ नहीं दे रहे हो। अगर ऐसा लफड़ा हुआ, कोर्ट कचहरी हुआ, कभी किसी ने मेरे पे केस कर दिया, अभी तो भाई साहब ऊपर से नाम अलग मेरा ज्ञान मोहम्मद है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, ना चीता मेरा काटा महासभा का मेरे ऊपर हाथ है, ना ही किसी संगठन का हाथ है, और ना ही मैं पैसों से सक्षम हूँ। तो इसलिए मैंने वो जो वायरल रील थी जिसमें मैंने जो नफरत फैलाने वाले संगठन इनका नाम लिया था, तो मैंने वो डिलीट कर दिए। और बड़े सोच समझ के काम करना पड़ेगा। बाकी आप लोग साथ नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, कोई साथ नहीं देता। जब खुद पे आती है ना, कोई साथ नहीं देता। आप समाज के लिए लड़ो मरो, समाज को गर्दन काट के दे दो, फिर भी समाज कहेगा मज़ा नहीं आया यार। इसलिए भाई कुछ नहीं पड़ा, समाज में अपना काम करो, काम पे जाओ और घर आओ, कमा 100-200 रुपये कमा के घर आओ, खाना वाना खा के सो जाओ, फिर सुबह उठो, काम पे जाओ और अपना घर चलाओ। समाज को कुछ नहीं पड़ा। समाज में ये समाज कोई साथ देने वाला नहीं है। जब कोर्ट केस होगा या कुछ हो जाएगा तो कोई साथ नहीं देगा आपका। जय हिंद। और बाकी धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, भाइयों को भाइयों से मिलाने का काम तो कर ही रहे हैं, जैसे तैसे होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा निशाने पे मैं ही हूँ क्योंकि मैं ताकत से इनको लड़ नहीं सकता, पैसों से मैं इनसे लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी अक्ल से, अपने लॉजिक से, मैं इनके तर्क से इनको ऐसे जवाब देता हूँ ताकि ये लोग मुझे रास्ते से हटाने का पूरा प्रयास करेंगे, मेरी आवाज़ दबाने का काम करेंगे। हो सकता है मुझ पे कोर्ट केस कर दे, हो सकता है मेरा मर्डर भी कर दे। तो अगर इन्होंने कोर्ट केस किया तो मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, ना समाज साथ देगा, ना भाई, ना चाचा का लड़का, ना बाबा का लड़का, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक अकेला कमाने वाला हूँ, मजदूरी करता हूँ और अपना घर चलाता हूँ, और प्रयास कर रहा हूँ समाज को एक करने की। क्योंकि इन नफरती जो संगठन है, इन्होंने नफरत फैला के भाई के बीच में दरार फैला के, दरार डाल के धर्म की दीवार खड़ी कर दी है। तू चीता है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, मुसलमान कैसे हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। अरे चीता मेरा हाथ काटा दे, एक ऐसी समाज है जो दुनिया में मिसाल है। ऐसी समाज तो कहीं नहीं है यार, जो दोनों संस्कृतियों को साथ लेकर चलती है। बताइए कहीं दुनिया में मिलेगी? आज से 20 साल पीछे अगर हम जाएं तो कहीं होता था हिंदू मुसलमान? हम समझते थे क्या कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है? अस्सलाम वालेकुम भी कर लिया, राम राम भी कर लिया, जुंजार जी पूछ लिया, अभी भी होता ही है। तो इन्होंने जब से नरेंद्र मोदी आया है सत्ता में, जब से इनके सब कुछ इनका है, और ये लोग बहुत सक्रिय हैं, मंगरा में भी सक्रिय हो गए हैं, और हमारे चीता मेरात काटात भाइयों को भी हमसे दूर कर दिया है। और उन सभी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ मूली पानव छोकी लागे भाई लोगों, समाज से दूर जाने में कुछ नहीं होगा। ना तुमको रावत समाज अपनाएगा, ना तुमको ये लोग सिर्फ बरगला रहे हैं, बेखा रहे हैं,
बेला फुसला रहे हैं और कांटा दादा के 3 नियमों से हटा रहे हैं। आप लोग देखो, सोचो ना, चीता मेरात जो हमारे भाई लोग हैं जो समाज को छोड़ के चले गए, जो अपने समाज को छोड़ के चले गए वापस कहीं, उनको किसी ने अपनाया क्या? रावत भाइयों ने अपनाया क्या? रावत भाई उनका दाह संस्कार करने के लिए अपना शमशान घाट देंगे? नहीं देंगे। रावतों का अलग शमशान घाट है, हर एक समाज का अलग अलग शमशान घाट है। ये क्यों है? ये पहले से ही अलग अलग शमशान घाट है इनके। एक और मुझे वो पोस्ट डिलीट करने के लिए बोला, तो मैं विवाद में ना फंसने के कारण मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन वो पोस्ट एडिट करके फिर से मैंने अपलोड की है कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के, ताकि मुझ पर कोई कोर्ट केस वो ना कर सके। और मेरा वो वीडियो वो पोस्ट डालने का मतलब मैं किसी की भावना आहत नहीं करना चाहता था, मैं किसी को हर्ट करने का मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये था कि भाई आप लोग हमें घर वापसी करा रहे हो, तो आप लोगों का घर तो पहले साफ़ कर लो। आप लोगों के तो घर ही साफ़ नहीं है। कंजर समाज जो हमारे हैं उनका शमशान घाट अलग है, शमशान घाट अलग है। जब दाह संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार, जब बॉडी को जलाया जाता है, अग्नि दी जाती है, तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, 5 तत्व वो विलीन हो जाता है। और दाह संस्कार करने का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त होना, यानी जन्म मृत्यु दुख भोजना, जन्म होना दुख भोगना मृत्यु, फिर जन्म होना दुख भोगना मृत्यु। इससे मुक्ति पाने के लिए ये दाह संस्कार की प्रक्रिया की जाती है, ताकि उस आत्मा को इस जन्म मरण फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, इस प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाए। लेकिन ये मुक्ति के मार्ग अलग अलग क्यों हैं? कोई हरिजन भाई है तो उसका मुक्ति का मार्ग अलग है, कोई रेगर भाई है उसका मुक्ति का मार्ग अलग है, कोई चमार भाई है उसका मुक्ति का मार्ग अलग है, कोई शूद्र है उसका मुक्ति का मार्ग अलग है। मेरा कहने का मतलब ये था, सवाल था, मैं जानना चाहता था, पर्पज से मैंने वो पोस्ट डाली थी, लेकिन उसको बुरा लगा तो मैंने डिलीट कर दी। लेकिन मैं उसको एडिट करके फिर से अपलोड कर दी और बस वापस आ जाओ यार, कुछ नहीं पड़ा। देखो भाई, तुमको क्या दिक्कत है यार? सिर्फ 3 नियम ही तो मानने हैं, खतना करानी है और हलाल का गोश्त खाना है। खाओ तो खाओ, गोश्त मत खाओ। बस झटके का गोश्त नहीं खाना है, मरा हुआ नहीं खाना है, और मरने के बाद दफन होना है बस। और बाकी तुम गए हो तो रावत भाइयों ने अपनाया हो, तो रावत भाई अगर तुम्हें अपना शमशान घाट देते हो, दाह संस्कार करने के लिए दिया हो, तो मुझे वीडियो बना के बताओ कि ये देखो चीता मेरात काठात समाज का आदमी है, इनकी मृत्यु हो गई है और रावत भाइयों ने अपने शमशान घाट इनको दिए हैं दाह संस्कार करने के लिए। वीडियो बना के डालो। क्या रावत समाज तुम्हें अपनी बहन बेटी दे रहे, रिश्ता कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसलिए भाई साहब, अपने समाज में रहो, अपने साथ रहो, वापस आ जाओ। मैं भाइयों को भाइयों से मिलाने का काम कर रहा हूँ। और ये जो संगठन है, ये जो भड़काने वाले, दंगा बसात करने वाले, हिंदू मुसलमान करने वाले, मस्जिदों के सामने जाके नाचने वाले, चर्चों के सामने जाके नाचने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले, जहाँ दाढ़ी टोपी वाला दिखा वहाँ मारपीट करने वाले, कोई चिकन ले जा रहा है थैली में, उसको गौ मांस बता के उसकी हत्या कर देना अगर वो टोपी दाढ़ी टोपी है तो ऐसे संगठनों के बहकाव में आके जो चले गए हो तो वापस आ जाओ। इनका काम ही यही है, भाई को भाई से लड़ाना। मेरा काम है भाई को भाई से मिलाना। हमारे समाज में कोई पाबंदी नहीं है। आप नमाज पढ़ो, इच्छा हो तो, नहीं है नमाज, नहीं इच्छा है तो मत पढ़ो। आप माता जी को पूजो, भैरू जी को पूजो, शंकर भगवान को पूजो, रामदेव जी को पूजो, आप जिसको मर्जी पूजो। समाज आपको कभी नहीं रोकता और ना ही कभी समाज आपको टोक रहा है। तो इतनी आज़ादी मिल रही है आपको इस समाज में, और इतनी आज़ादी कहाँ मिलेगी आपको? ऐसे समाज कहाँ मिलेगा? इतने सुंदर और शानदार समाज को छोड़ के जा रहे हो, हैं? अभी भी ज़्यादा दूर नहीं गए हो, अभी भी ज़्यादा दूर नहीं गए हो। अगर आपके परिवार में किसी का दाह संस्कार कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बंद कर दो, वापस आ जाओ, फिर समाज तुमसे रिश्ता करने लग जाएगा। रिश्ते के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा तुम्हें। नहीं तो भाई अब यही होगा कि कहीं से बारात आएगी, अगर शक होगा तो फिर खतना चेक होगी दूल्हे की, और दूल्हे के साथ साथ दूल्हे के बाप की भी खतना चेक करो, उसकी हुई कि नहीं हुई है, उसके बाप की भी खतना करो
और दूल्हे के भी खतना करो और 4-5 दिन रखो, फिर बारात को रवाना सीख दो। ऐसा हो चुका है हमारे गांव में। आई थी बारात, शक हो गया, खतना कराई, 3-4 दिन बारात को रखा, फिर निकाह देके फिर बारात को रवानगी दी, रुखसत किया। तो इस सब से बचने के लिए समाज में आ जाओ वापस, अपने भाइयों के साथ रहो, अपने साथ रहो। जय हिंद, मेरा तो यही कहना है। जय हिंद, जय भारत। मिलजुल के रहो, वापस आ जाओ, प्लीज़ कम बैक। और इन संगठनों के टारगेट पे मैं ही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा साथ देने वाला, मैं अकेला हूँ। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, वापस आ जाओ प्लीज़, प्लीज़ वापस आ जाओ, अपने साथ रहो। जय हिंद।